आइए समझते हैं हम लोग चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। तो चंपारण के किसानों के लिए 3 कट्ठा प्रणाली जो थी वह बहुत ही प्रचलित थी। 3 कट्ठा प्रणाली क्या थी, आइए पहले इसे समझते हैं। तो प्राचीन समय में 1 बीघा में 20 कट्ठा हुआ करते थे एवं ब्रिटिश पॉलिसीज़ के तहत आपको उस 20 कट्ठे में से मीन्स 1 बीघा में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना बहुत ही अनिवार्य था। इसका सेंस ये है कि आपको खेती करना है तो करना है। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। मैंने जो बताया अभी वही हुआ। उसके बाद नील की फसल जो होती थी ना, किसान इसे करना क्यों नहीं चाहते थे। तो ये जो नील की फसल थी भूमि को बंजर बना रही थी, वही आर्थिक रूप से शोषण भी थी। जैसे कि नील की जो खेती होती है ना, इसमें क्या होता है कि जो इंडिगो का जो प्लांट होता है उसके रूट्स जो है बहुत ही डीप डाउन चले जाते हैं, जिसके चलते अगला जो कोई भी क्रॉप साइकिल आएगा तो वो जो है अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसी के चलते किसान जो है इसे उगाना नहीं चाहते थे। एवं इसी के चलते 1916 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल, जो कि मुरली भरवा गांव के निवासी थे, ये एक सवाल 53 से 55 बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि वो कहाँ के निवासी थे। तो यहाँ से राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए इनवाइट किया था। कब? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। एवं ब्रज किशोर प्रसाद ने भी कई प्रस्ताव पेश किए थे। तो यहाँ पे देखिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया था। एवं गांधी जी बिहार सबसे पहले कब पहुंचे थे, ये भी सवाल बीपीएससी पूछता है। तो गांधी जी सर्वप्रथम 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे एवं 5 दिन के अंतराल में वो 15 अप्रैल 1917 में वो चंपारण मोतिहारी पहुंचे। चंपारण के बाद यहाँ पे मोतिहारी का सेंस ये है कि मोतिहारी उस समय जो था वो हेडक्वार्टर था, इसीलिए मोतिहारी यहाँ पे बताया जाता है। एवं आने के बाद प्लांटेशर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से वे मिले। जे.एम. विल्सन उन्हें बुलाते हैं और बोलते हैं मैं आपकी मदद करूंगा, आप जो चाहते हैं उसमें। परंतु जे.एम. विल्सन ने एक खेल खेला कि जे.एम. विल्सन ने बत्तख मियाँ को खाने में जहर देने के लिए कहा एवं महात्मा गांधी को देने के लिए कहा। बत्तख मियाँ ने अपनी परिस्थिति को समझा एवं उन्होंने सोचा कि ये मैं गलत करूँगा। इसके चलते वो गांधी जी को सब कुछ जाके सच सच बता देते हैं, जिसके तहत गांधी जी की जान बच जाती है। तो ये थे टॉपिक्स, कुछ बेसिक्स जो आपको जानकारी रखना चाहिए। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुरली भरवा गाँव कहाँ के निवासी थे, मुरली भरवा गाँव के निवासी थे। ये 53-55 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। यहाँ तक का सीन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब आगे हम लोग समझते हैं। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.D. हार्डकॉर्क, नाम में ही हार्डकॉर्क है, ये गांधी जी को चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जो जिला मजिस्ट्रेट थे चंपारण के हार्डकॉर्क, उन्होंने गांधी जी को धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था एवं बाद में इन्हें रिहा भी कर दिया गया था। इसके चलते गांधी जी ने सोचा कि अगर ब्रिटिश अधिकारियों से ये संभव नहीं है तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्वतंत्र जांच किया एवं 15 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के सचिव को सौंपी। इसी के चलते परिणाम स्वरूप चंपारण एग्रोनियन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे। ठीक है, और कुछ सदस्य थे महात्मा गांधी, एच अकेडमी, राजा हरिहर प्रसाद, ये लोग। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कट्ठा प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की थी एवं 25% राशि वापस की गई। इसी तहत गांधी जी के जो प्रथम सत्याग्रह था वो सफल रहा था। एवं चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, ये सवाल पूछा जाता है हमेशा, तो आप देख सकते हैं। इसमें सवाल ऐसे इस तरह से पूछा जाता है कि इन सब में से कौन से सहयोगी नहीं थे। इनमें से प्रमुख में 2 ही नाम आते हैं, कौन कौन, जयप्रकाश नारायण एवं राम मनोहर लोहिया। तो आप लोग इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चंपारण सत्याग्रह का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फिर से हम समझाते हैं मेन पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले आपको आना है मुरली भरवा गाँव के राजकुमार शुक्ल के बारे में समझ लेना है कि कहाँ के गाँव थे। एवं ब्रज किशोर प्रसाद ने भी कुछ प्रस्ताव पेश किए थे महात्मा गांधी को। एवं बिहार पहली बार कब पहुँचे थे ये याद रखना है, पटना में। एवं 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण पहुँचे थे। एवं बत्तख मियाँ 2 बार बीपीएससी ने सवाल पूछ किया है, 71st बीपीएससी में हो सके कि हैट्रिक लग ही जाए, तो आप ध्यान दें इसे भी। तो
आशा करते हैं कि आपको सारा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसी तरह बने रहें। जय हिंद, जय भारत।